कुछ करने की चाह अगर आपके दिल में हो तो कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश में कहावत है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामपुरा गांव की। यहाँ अपने गांव को छोड़कर तकरीबन 40 साल पहले गुरुग्राम में यहाँ से चले गए थे। उनके पिताजी किसान थे, लेकिन जब वो गुरुग्राम में हाईटेक गलियाँ, मोहल्ले, वे सड़कें देखते थे तो उन्हें भी लगता था क्या गांव का विकास हुआ होगा। लेकिन जब वो बीच बीच में गांव में आते और गांव की दुर्दशा को देखते तो उनकी आंखें सलग जाती। उन्होंने कहा, जैसे 40 साल पहले मैं गांव को छोड़ के गया था, आज भी शायद हालात वही है। उसके बाद उन्होंने गांव के लोगों से मिलकर सरपंची लड़ने का फैसला लिया और उन्होंने कहा, अगर गांव मेरा साथ देगा तो मैं सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं आपसी भाईचारे को एकजुट कर कर आप लोगों का आशीर्वाद लेकर आप लोगों के साथ मिलकर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर आप मुझे आशीर्वाद दें तो मैं गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि अब 40 साल का समय जब गांव से मैंने दूर देखा और गांव में आज भी विकास कार्य आखिर क्यों नहीं हो पाए, मैंने उसके बाद फैसला लिया और गांव के लोगों ने मुझे एक तरफा समर्थन देकर मुझे सरपंच का दायित्व दिया। हालांकि सरकार के द्वारा जो ये पॉलिसी चलाई जा रही है उसका हम लोग भरसक विरोध करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने गांव में लगातार विकास कार्य कराए हैं, क्योंकि मैंने वोट उन लोगों से बहाने मारने के लिए नहीं, सिर्फ विकास के नाम पर वोट लिए थे। और आज गांव के जो भी लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर इस विकास की भागीदारी में अपनी आहुति डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग भी चाहते हैं कि गांव का विकास हो, गांव की गलियां अच्छी बने, गांव में बेहतर सुविधाएं हों, अच्छे स्कूल हों, अच्छी सड़कें हों, ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि बहुत से लोग इसलिए गांव को छोड़कर चले गए कि गांव में बिजली की व्यवस्था ठीक से नहीं थी, गांव में सड़कें ठीक नहीं थी, शिक्षा ठीक नहीं थी और बेहतर लोगों को रोज़गार नहीं था। अगर गांव में ये सब चीज़ें मिल जाए तो जाहिर सी बात है अपने गांव को, अपनी माटी को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। रामपुरा गांव के सरपंच ने गुड़गांव में जो हाईटेक चीज़ें देखी, अब उनको जुनून है कि मैं गांव में भी उनसे कुछ ना कुछ विकास कार्य करा सकूं और सरकार से जो भी ग्रांट मिले वो विकास में कराई जाए। क्योंकि जो लोग थे, कुछ लोग थे कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो गांव में विकास कार्य कम और अपनी जेब भरने में ज़्यादा सक्षम थे। लेकिन मैंने सिर्फ गांव के विकास के लिए लोगों के बीच आया हूं और आपसे वादा करता हूं, मीडिया के माध्यम से वादा करना चाहता हूं कि गांव में मैं हर उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मेरे में वो चीज़ें देखी है, मैंने उन लोगों के बीच में गया हूँ जो वाकई आज भी गरीबी से दो चार हो रहे हैं। मेरे जो बीपीएल भाई हैं, मैं उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहता हूँ, शिक्षा को बेहतर करना चाहता हूँ, स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो स्कूल हैं उनमें बदलाव करना चाहता हूँ ताकि हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़कर आगे बढ़ें। और जब शिक्षा बेहतर होगी तो गांव का विकास होगा, गांव में रोज़गार होंगे और जब गांव में जब रोज़गार होते हैं तो जाहिर सी बात है हर बच्चा जब पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करता है या व्यापार करता है तो गांव में कहीं ना कहीं वो इतना सक्षम हो जाता है कि गांव के लिए बेहतर चीज़ें करें। जब मैंने गांव के लोगों से बात की तो जाहिर सी बात है सरपंच की नीति और नीयत से सभी प्रभावित हुए। उन लोगों ने कहा कि जो ये सरपंच कह रहा है वो कर भी रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा इन लोगों पर अंकुश लगाया गया है, उसके बावजूद भी गलियों हों, नालियाँ हों, सड़कें हों, उन्हें दुरुस्त कराने के लिए 24 घंटे ये खड़े रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा बहुत से लोग आए और बहुत से गए, लेकिन इस सरपंच पे वाकई बात कुछ और ही है। ये काम करने के लिए आया है, बहाना मारने के लिए नहीं। सरपंच ने सभी का सर झुकाकर नमन किया और उन्होंने कहा कि गांव राम होता है और राम कभी भी झूठ नहीं बोलता। आपने गांव के लोगों से जब पूछा तो जाहिर सी बात है मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, लोगों के बीच रहना चाहता हूं, अपने गांव, अपनी माटी के लिए काम कर देना चाहता हूं ताकि इस विकास कार्य में मैं छोटी सी आहुति दे पाऊं। और उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया कि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर रामपुरा गांव का सरपंच बनाया और मैं अब 5 साल बहाने नहीं काम कराऊंगा। और काम कराने का तरीका मुझे पता है, कैसे ग्रांट लाई जाती है वो मुझे पता है, चंडीगढ़ से कैसे फाइलें निकलवाई जाती है वो सब कुछ मुझे पता है। और आप मुझे विश्वास जो आप लोगों ने मुझ पर जताया है उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। आप लोगों ने जो सम्मान दिया है उस सम्मान में कभी भी आंच नहीं आने दूंगा।
देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आपको मेरी ग्राम पंचायत रामपुरा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है आप लोगों का और नमस्कार। ऐसा था जी, गांव में मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं, मैं किसान का पुत्र हूँ, तो मुझे गांव की समस्या के बारे में मालूम है। तो मैं वैसे तो गुड़गांव में रहता हूँ, मेरा परिवार गुड़गांव में रहता है, मेरे बच्चे गुड़गांव में रहते हैं, मेरे पोता पोती गुड़गांव में रहते हैं, मेरा बिजनेस गुड़गांव में। तो मेरा गांव से शुरू से लगाव था और गांव से मैं शुरू से जुड़ा हुआ था। तो इस चीज का गांव में मैंने कई बार देखा था। गांव की गंदी गलियां थी, बहुत सड़कें खराब थी, बहुत फिरनी वगैरह हमारे गांव की बहुत खराब थी। तो मैंने एक निर्णय लिया था, मेरी सोच थी, एक बार मैंने गांव से ग्राम पंचायत रामपुरा से एक वादा किया था। मगर जी, ग्राम पंचायत रामपुरा से मैं वादा करता हूँ सभी अपने छोटे भाई बहनों से, ताऊ चाचा काका ताई सभी से, अगर मुझे एक बार आप ग्राम पंचायत रामपुरा का सरपंच बनने का मौका दीजिए और मैं गांव की जो है इन गलियों का काम कराऊंगा, गांव की फिरनी का साफ सफाई का काम कराऊंगा, गांव के शमशान घाट का काम कराऊंगा, गांव के शमशान घाट के रास्ते का कार्य कराऊंगा। तो गाम राम ने जी इस योजना के अंदर मेरे को ग्राम पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया और मैं गांव का सरपंच बन गया। तो मेरे दिल में लगन तो पहले से थी इस काम की, कराने की, करने की, भाई मैं गांव की कुछ वो करूं। तो गांव राव ने भी मौका दिया, तो मेरा एक यही है कि भी मैं गांव राव को ये धोखा नहीं दे सकता किसी भी प्रकार से। तो मैं जो भी चीज है जी, जो कुछ ग्रांट मेरे पास में थी, जो पहले थी, वो उसका मैंने छोटी छोटिया 2-4 गलियां बनवाई हैं जो दो दो भाइयों की इकट्ठी थी गांव में। तो उस चीज के लिए गांव की एक पानी के निकासी का बहुत हमारे वहां पे था, क्योंकि ई रिटर्निंग में जब काम किया गया था तो वो अदम में छोड़ के चले गए। आपने देखा भी होगा और आपने वो किया भी होगा उसका। तो वो मैंने ई रिटर्निंग के माध्यम से जो काम किया गया था वो सारा टूट फूट गया, ऐसे ही छोड़ गए, वो अदम में कर गए। तो सारा गांव बहुत परेशान था इस चीज से। उसके बाद में मैंने सबसे पहले तो गांव का जो है पानी की निकासी का काम किया, जो भी पाइप दबवा करके आप हमारे गांव के वहां जोड़ पे जा करके देखिए, आप वहां की वीडियो देखियो। मैंने बड़े पाइप लेकर के वो पाइप दबवाने का निर्णय काम किया ताकि गांव का पानी गलियों से साफ हो और गलियां साफ हो। बाकी जो भी काम है वो मेरे काम चल रहे हैं जी। अभी ग्रांट तो देखो कोई ऐसी मिली नहीं है, ग्रांट मिलेगी सरपंच जभी काम कराएगा। बाकी रही ये है गांव की, जैसे फिरनी फरनी है, जैसे शमशान घाट है गांव का, ये मैंने खुद अपने पैसे से, इसमें मेरा 80-85 हजार रुपए के आसपास में मेरा पैसा लग गया है। तो क्योंकि ये मैंने वादा भी किया था गाँव राव से, अगर भाई मैं जब भी सरपंच बन जाऊंगा तो आपके गाँव की साफ सफाई तो मैं जरूर कराऊंगा, बिल्कुल। सरकार की तरफ से आपके पास कोई भी पैसा नहीं मिला है इस काम को करवाने के लिए, या कोई समस्या का निवारण, गांव में जितनी भी समस्याएं होती है उसका निवारण करवाने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी पैसा मिला आपके ऊपर, कोई ग्रांट मिली? नहीं, अभी तक मेरे को जो है हमारे गांव पंचायत रामपुरा में आप देख भी सकते हैं। और इसमें तो मैं क्या देखना चाहता हूँ, गवर्नमेंट भी देखती है, हमारे को कोई पैसा नहीं मिला साफ सफाई का। उन्होंने कहा सफाई का तो कोई पैसा मिलता नहीं है गांव को, क्योंकि एक तो वो कह रहे थे भाई गांव की सफाई उसी गांव की होती है जिस गांव के पास में पंचायती जमीन है। पहली बात तो हमारे गांव में कोई पंचायती जमीन नहीं है जी, बिल्कुल भी ना, कोई इनकम सोर्स है हमारे गांव के पास में। अब कोई इनकम हो उससे उसकी सफाई कराई जाए या वो कराया जाए। तो गांव में कुछ पैसा था हमारे गांव में, 2-3 लाख रुपए, तो सरपंच 2 लाख रुपए में तो देख क्या करा सकता है। तो 2 लाख से जो छोटा काम था, जो 160 का, 199 का, एक वो था, वो करवा करके मैंने गलियां बना दी। आप उन गलियों का फोटो लीजिए, आप देखिए, बिल्कुल। तो जो काम था, ये पैसा है नहीं मेरे पास में, देखो जी मैं बताऊं। बाकी मेरी इच्छा, मेरी हार्दिक दिल संकल्प यही कहता है, ग्राम पंचायत को पैसा मिले तो उसका हम काम कराएं। काफी समय से उन्होंने अभी तो बहुत काम कराया है और आगे भी कराएंगे, और अब की बार जो सरपंच बने हैं वो बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया क्यों? अब वो पहले के सरपंच अच्छे नहीं थे? नहीं, काम तो उन्होंने भी कराया, लेकिन जितने तेजी से या जो काम करा रहे हैं, साफ का, सफाई का, नाली का, उतना काम पहले नहीं हुआ। और सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए जी, सुनने में आया है। जी, जी, लगवाए हुए हैं रोड। कहाँ गांव में, पूरे गांव में गांव में लगवाए? अभी गांव में भी अभी प्रोसेस चल रहा है कि लगवाएंगे, लेकिन बाहर लगे हुए हैं 2 कैमरे। सीसीटीवी कैमरे लगवा जी, दिए। जी, पहला गांव एक ऐसा है जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे। जी, जी, संतुष्ट हैं आप? जी, बहुत संतुष्ट है। कर रहा है, सब सराह रहा है। गांव बस्ती में जिसने ना गिरे, ये छोरा की वोट हमने ना दी, पर छोरा काम बहुत बढ़िया करवा रहा। हाँ, बहुत बढ़िया, रोड राड सब ऐसा करवा दिया।
बोले भी तो कि मैं मिले भी ना है सर, जब भी बहुत बढ़िया काम करो, सब सराहा रहा है इसने। हाँ। हाँ, खूब बढ़िया। हाँ। हाँ ठीक है, सरपंच में कोई चूक नहीं है। बढ़िया काम करवा रहे हाँ गांव में छोटी छोटी कई गलियां बनाई है, शमशान घाट का रास्ता साफ कराया, फिरनी साफ कराई है, और गवर्नमेंट पैसा दे नहीं रही, क्या काम कराए। और क्या क्या काम काम कराए इन्होंने गांव के? तो इतने दिन में और क्या काम करा सकता है बताओ। पूरे फिरने की सफाई करा दी। क्या आप इनसे संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल है, कर रहे हैं। कोई इनकी कंप्लेंट वगैरह? कंप्लेंट कोई नहीं है अभी। पूरे गांव मतलब कि अच्छा काम करा रहे हैं गांव गांव में? को साथ लेकर चल रहे हैं। भाई जिस दिन तो बढ़िया है, गांव में बढ़िया काम चल रहा है। गांव का चारों तरफ का खेतम जाने का रास्ता भी, गांव का अंदर की गली भी, सब गम जेसीबी बुला कर डंपर लगा कर जो गंदगी उनकी थी वो सब ठुआ कर साफ सुथरा कर दिया। मेन रोड का ऊपर से जो गांव में रास्ता बढ़े उस वो भी जेसीबी थे दोनों साइड हटवा कर बहुत साफ सुथरा करवा दिया। थोड़ा ग्रंट मिला ही बस, बहुत कम, पर मिलोड़ का हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पानी की जो नाली थी जो भरी रही थी रोड के ऊपर, उनमें भी चौड़ी पुड़िया मंगवा कर वे दबवा कर जो है लग रहा काम बहुत बढ़िया कर रहा है। बिल्कुल संतुष्ट है हम तो भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया काम। काम कैसे करा रहे गांव में? आप 100 नंबर होते 101 नंबर का काम कर रहा है। अच्छा। 101 नंबर का। मैं तो कहूँ भगवान इसकी उम्र दे, ये आगे भी ये काम बनाओ इसको। आगे भी बहुत अच्छा काम करा बहुत रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। गली गुली बनवा दी? गली वली बनवाते है, जितनी भी सरकार मदद दे से उससे ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा। गांव आपके सरपंच ने काम कैसा कराया है? बढ़िया करियो है, खूब बढ़िया करियो है। रोड सजा जाएगो, गलियां सब ने ऐसे कर देगो, बालक दान लिखो बड़ो। संतुष्ट हो आप? हाँ जी बिल्कुल संतुष्ट है जी, भी अच्छे काम करवा रहे हैं जी। बिल्कुल जी, चारों तरफ की पूरी फिरनी की गलियों की साफ सफाई करवाई है जी, और एक दो जो गली टूटी फूटी जो पड़ी थी सब नई बनवा दी है जी। और जी जोड़ के पास कुछ कांचा वगैरह ये सिस्टम था वो जब सब साफ करवा दिया है जी। बिल्कुल संतुष्ट है जी, बहुत अच्छे सरपंच हैं जी। बहुत बढ़िया नेचर चल रहा है, बहुत बढ़िया काम करवा रहा है। हाँ जी, काम ये पहला तो पूरी गांव की सफाई करवाई है, फेरने फाड़ने का यो सारा काम करवाया है। अब जो आगे चंदा मिलेगा वो तो उसके ऊपर बात से निर्भर है, सरकार कितना के देवा है, यो कोई अपना घर तक तो ला नहीं सकता। बाकी इसने पूरी मदद करी है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हाँ वो हाजिर रहता है, हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल जी। किया है सरपंच तो भाई, जो सफाई सुफाई करी है, नाली भी बनवा रहे हैं, सफाई भी बढ़िया करी। जो रोड जिनका बीड़ी गली हम ना बन रहे थे उनका रोड भी बनवा रहे। हाँ, ईट लोक वाली बढ़िया बनाए, बढ़िया है सरपंच। सारा काम हाँ है, कोई दिक्कत नहीं।